बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त हमारे पास एक आज नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है और उस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दरअसल ये पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी है। पार्टनरशिप के टॉपिक हैं जो कि इस वक्त जारी हैं और हम पार्टनरशिप के टॉपिक में से एक टॉपिक कर चुके हैं जिसका नाम फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन के टॉपिक को अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन कवर कर लिया और लास्ट वीडियो हमने उसके ऊपर जो बनाई थी वो भी अनसॉल्व पेपर के सवाल को हमने सॉल्व किया था। आज हम डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं और आज इस टॉपिक के हवाले से हमने एक इंट्रोडक्शन देना है और वो इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा इस वक्त टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह हम करेंगे कंटिन्यू। सबसे पहली चीज़ जो इसके हवाले से यहाँ पर मौजूद है कि इस टॉपिक में हम क्या करते हैं कि एक कैपिटल और करंट अकाउंट की मेंटेन करते हैं। कैपिटल और करंट अकाउंट के हवाले से हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया था, इंशाल्लाह हम यहाँ पर भी इसे पढ़ेंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट जो सेपरेटली मेंटेन किया जाता है वो दरअसल फिक्स कैपिटल मेथड में मेंटेन किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को आमतौर पर यूज़ नहीं करते। हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को कहीं अपने पास जो रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट के अलावा जो प्रॉफिट वो बिज़नेस से जनरेट करते हैं उस प्रॉफिट के अलावा वो कहीं बोनस के लिए भी एलिजिबल होते हैं, बोनस भी लेते हैं, वो सैलरी भी लेते हैं। इसके अलावा वो अपनी जो इंटरेस्ट अगर कभी बिज़नेस में ज़रूरत पड़ रही है तो बिज़नेस में कभी ज़रूरत पड़ रही कैपिटल की तो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट भी लेते हैं। इसके अलावा कमीशन की भी ज़रूरत पड़ती, कमीशन भी लेते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि अदर दैन आपके जो बिज़नेस प्रॉफिट है उसके अलावा हैं। अब ये तमाम चीज़ों को लाजमन पार्टनर तो एक बिज़नेस चल रहा है, काम चल रहा है और उस काम के चलने के दौरान ही उसे ज़रूरत पड़ गई पैसों की तो उसने पैसे अपने बिज़नेस से विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। लेकिन अब उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा कि भाई ये जो काम हो रहा है वो प्रॉपरली सब जगह पर प्रॉपरली मेंटेन हो जाए। तो इसके लिए हम एक वर्किंग कर दें, इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे अभी आगे। तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, करंट अकाउंट को मेंटेन करते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर शो करते हैं कि जो बिज़नेस के अंदर इनिशियल मतलब जो बिज़नेस शुरू करते वक्त हर पार्टनर ने पैसे इन्वेस्ट किए थे। और करंट अकाउंट के अंदर जो रूटीन की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन ट्रांजेक्शन को शो किया जाता है, मगर उसका ताल्लुक कैपिटल अकाउंट से नहीं होता, वो सिर्फ करंट अकाउंट के थ्रू ही हम उन ट्रांजेक्शन को कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इस सवाल की मेन यूँ समझ लें कि एक सवाल का खुलासा है और जिसके लिए इस सवाल को, इस टॉपिक को हमने स्पेशली जो है वो प्रिपेयर करना होता है, वो दरअसल होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी दरअसल एक ऐसी समरी है जिसके अंदर मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट के अलावा जो प्रॉफिट उन्हें जनरेट होता है बिजनेस का, उसके अलावा सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इसके अलावा अदर देन कोई भी उनकी आपस की कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के मुताबिक जो भी उन्होंने आपस में तय किया हुआ है कि जो है हम लोग ये आपस में इस चीज़ को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, तो वो तमाम जो इनकम है वो तमाम की तमाम इस समरी में शो हो जाती है हर पार्टनर के हिसाब से। और फिर जब जो रिमेनिंग बच जाती है अमाउंट उसे फिर हम शो करते थे। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का। अब उस 1 लाख में से मिसाल के तौर पर पार्टनर्स को जो सैलरी चली गई वो चली गई 10,000 रुपये की। इसी तरह बोनस चला गया आपके पास, पार्टनर्स को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करा वो चला गया 20,000 रुपये का। फिर इसी तरह कमीशन जो था वो हमारे पास जो पार्टनर्स को हमने देना था वो चला गया 20,000 रुपये का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का चला गया, ठीक है।
अब ये हो गए टोटल 50 और 60,000 रुपये। इसका मतलब ये है 1 लाख जो था, 1 लाख में से 60,000 रुपये तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो गए। हम बिजनेस के अंदर अजम्पशन पे चलते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा, राइट। बिजनेस में हम अजम्पशन पे चलते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा और इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। तो उस बुनियाद पर बिजनेस की ट्रांजैक्शन चल रही होती है, पैसे की रोलिंग हो रही होती है और हम पैसे अपनी जो भी एज पर कमिटमेंट है उसे ड्रॉ कर रहे होते हैं। जब पीरियड का अख्तिताम होता है, साल का अख्तिताम होता है, तो उस साल के अख्तिताम पर अब हम देखते हैं कि सैलरी 10,000 चली गई, ये 20,000 चला गया, फलानी चीज़ 20,000 चली गई, फलानी चीज़ 10,000 चली गई, और जो प्रॉफिट था वो 1 लाख था एक्चुअली। अब उसमें से ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द ईयर दी जा चुकी हैं। तो इसका मतलब ये 1 लाख में से ये इनकम तो माइनस हो ही जाएगी ना, क्योंकि दे दिया आपने पहले। अब 1 लाख में से 60,000 रुपये चले गए तो बचे कितने? अब 40,000 रुपये। तो पार्टनर्स के दरमियान ये 40,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे रिमेनिंग। उस तमाम चीज़ों को दरअसल एक जगह पर लिखा जाता है और उसे नाम दिया जाता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का। तो आसान लफ्ज़ों में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से मुराद एक ऐसी समरी है जिसके अंदर पार्टनर जो अपनी इनकम से रिलेटेड वर्किंग करते हैं, जो भी कुछ वो बिजनेस से ड्रॉ करते हैं, चाहे वो कमीशन की सूरत में हो, चाहे वो जो है सैलरी की सूरत में हो, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें उनके अकाउंट में या उनके कॉलम में लिख दी जाती हैं और फिर ये देखा जाता है कि अब बचा कितना है आपके पास, क्योंकि लाजमन बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वो जो भी कुछ उनको दिया गया है वो उसी प्रॉफिट से ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 60,000 की डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर हो चुकी है ऑलरेडी। अब 40,000 बचे तो 1 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, 40,000 की दरअसल अब रिमेनिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बात और आपको जो है उस वक्त वाज़ेह हो सकेगी। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को हम मेंटेन करते हैं इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलरली, ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि जो पार्टनर्स को इनकम की डिवीज़न है वो किस तरीक़ेकार से की जा रही है। इसी तरह हम एक चीज़ और मेंटेन करते हैं इस टॉपिक में, इस हवाले से सवाल में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दरअसल क्या है। कभी कभी वो ये बात बता देता है कि इक्वल है, कभी कभी वो कहता है कि जी 3:1 जो भी है, कभी कभी वो जो है कहता है कि जी इनके अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट है, यानी जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पार्टनर से की है उसके मुताबिक है। अगर वो ऐसी बात बोलता है तो फिर हम यहाँ पर बाकायदा उसका एक कंप्यूटेशन करते हैं, इंशाल्लाह उसके कंप्यूटेशन के बारे में भी बताएंगे आपको। और फिर इसी तरह हम क्या करते हैं कि जब ये तमाम वर्किंग हो जाती है तो वो हमें आखिर में आकर हमसे अक्सर रिक्वायरमेंट ये करता है कि आपको टी अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट का मेंटेन करें, नहीं करंट अकाउंट बोलता है कि आप मेंटेन करके और उसको बनाकर दिखा दें। तो उस तरह कभी कभी कैपिटल अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट करता है और कभी कभी वो हमसे करंट अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट कर रहा होता है। इसी बुनियाद पर हम जो है इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि सवाल के अंदर जो हमसे वो पूछ रहा है उसे हमने पहले समझना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस में हर बार प्रॉफिट ही हो। अब आप एक बात को थोड़ा सा इमेजिन करें, ये जो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए जो है, तो ये 1 लाख रुपए आपके प्रॉफिट के थे, उसमें 60,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो 40,000 रिमेनिंग बचा। अब आप इमेजिन करें इस बात को कि अगर ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, 1 लाख रुपए का लॉस हो जाए और ऑलरेडी आपने 60,000 रुपये बिजनेस से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, तो इसका मतलब ये भी पैसे जो है आपको वापस देने पड़ेंगे और लॉस तो ऑलरेडी आपको रिकवर करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मिलाकर हो जाएंगे 1,60,000 रुपये। फिर 1,60,000 रुपये पार्टनर को डिवाइड किए जाएंगे, चूँकि प्रॉफिट या लॉस की शेयरिंग जो है वो सवाल के अंदर दी हुई होती है, उसी मुनासबत से उनको कैलकुलेट किया जाएगा। जिस तरह प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिल्कुल उसी अंदाज में लॉस की भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। तो इस लिहाज से इस सवाल के अंदर हमें ये तमाम बातों को और तमाम चीज़ों को गो थ्रू करना बड़ा ज़रूरी है।
ताकि हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो हमसे क्या कर रहा है, और सवाल के अंदर जितनी भी चीज़ें उसने हमसे बोली हुई हैं वो हम उसको जो है कैलकुलेट करें, ख़ास तौर पर इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को। आज की वीडियो में हमने आपको इस बात के हवाले से ज़िक्र कर दिया कि जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस डिवीज़न का जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसके सवालात को सॉल्व करें। प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस असाइनमेंट के सवालात को पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम अनसॉल्व पेपर के सवालात को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।